हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नसरुल क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक होगा? ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर और पूर्ण वलन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, सहपाठी सहयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? दोस्तों ये निगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव ही आंसर होगा। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, लचीला समूह गठन, गतिशील अध्यापक और दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो दोस्तों दंड और पुरस्कार का प्रयोग क्लास के अंदर बच्चों को नहीं करना है। तो निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो निगेटिव का जवाब निगेटिव ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसमें से सही मिलाप चुनना है। तो इसका जो दोस्तों 1, 2 और 4 इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, जिसमें 1, 2 और 4 है। 1 है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, और 2 है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, और 4 है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सूचित करने के लिए पैदा होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विद्यार्थी अलीजा, जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? ऑप्शन है उसकी सहयोगिता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य और अध्यापक का उसके प्रति पूर्वग्रह पक्षपात। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, उसकी योग्यता में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों से संबंधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उनके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है प्रकृति, ऑप्शन 2 आनुवंशिकता, लालन पालन और क्रोमोजोम। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, लालन पालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? ऑप्शन है उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा न पुरस्कार मिले जिससे उसकी आदत न पड़े, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों की संग्रहण। ऑप्शन 2 कह रहा है आंकड़ों की संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण और आंकड़ों का विश्लेषण। ऑप्शन 3 समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण। ऑप्शन 4 समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सो इसका 1 बिल्कुल सही होगा, समस्या की पहचान करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण और आंकड़ों का संग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है
होती है तो इसका क्या अर्थ है? बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यार्थियों में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह व्यवस्था की असफलता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा, यह व्यवस्था की असफलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता आनुवंशिक है? आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास और सामाजिक कौशल। तो दोस्तों इसमें जो है सो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आँखों का रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशनात्मक पाठ, पूर्णबलन और साम्य धरण, संतुलन, अभिकर्मित शिक्षण। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, अनुदेशनात्मक पाठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कथन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को समझना चाहिए, ये बिल्कुल राइट है। तर्क है, कक्षा में विद्यार्थियों की एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया? ये नेगेटिव है। प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमताओं को पहचान और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अगला ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है और नेगेटिव का जवाब नेगेटिव ही होगा। रट्टा मारना ये गलत ठहराया गया स्कूल में, तो ये नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार होगा? विद्यार्थियों में योग्यता की संविधि धारणा विकसित करना, इनामों के निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट होगा, विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धि धारणा को विकसित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन है जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पना, निगमनात्मक और संक्रामक परिणाम निकलना। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, छात्रों की समझ और आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा व विद्यार्थियों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों की निष्क्रिय अनुकरण और उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोस्तों नेगेटिव है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। और दोस्तों एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गैर करना चाहिए, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में
सहज समझ को दर्शाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक संस्था है? तो दोस्तों परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय। परिवार दोस्तों प्राइमरी प्रथम समाजीकरण का प्रथम संस्था है। मीडिया जो है सो द्वितीय संस्था है, और धार्मिक संस्था है द्वितीय, और विद्यालय द्वितीय संस्था है। तो 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 में 2, 3, 4 है, तो इसका यही राइट होगा, इसलिए कि यहाँ द्वितीय संस्था पूछ रही है। प्राइमरी चाहे प्रथम संस्था पूछती तो परिवार होता, बच्चों का परिवार प्रथम संस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक अध्यापिका को अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की की सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उस निम्न में से इसके प्रयोग को बचना चाहिए। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पार का प्रयोग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा का उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल का अनुमति देना चाहिए। एक लक्ष्यात्मक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं को उपयोग की अपेक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए। ये बिल्कुल राइट है। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों की जूझते विद्यार्थी। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारियां देती है। अधिगमकर्ताओं के डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बाल अवस्था, मध्य बचपन और किशोर अवस्था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, प्रारंभिक बचपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ब्लैक बोर्ड के उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने का अग्रसर होते हैं। केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। ज्ञान के निर्माण के सक्रिय रूप में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता और जेंडर समानता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामग्री के कई तरीके से प्रस्तुति करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे समावेशन में मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। ये सभी के लिए बेहतर होगा, सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, अनुकृत, अधिसंज्ञान और रटकर याद करना। तो दोस्तों इसका जो है सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 अधिसंज्ञान
अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। मीडिया और द्वितीयक इसका ये डैश में बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 इसमें आएगा, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाल विकास के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको बनाएं और इसी तरह मेरे चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। दोस्तों अभी के लिए बस इतना। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।